नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम मंत्रालय को कवर करने वाले सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट का मैं विभाग की तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो कुर्सी अलग क्यों कर दी बेटा? तुम बैठ जाओ ना, नहीं बैठना। आज तो एक प्रकार से परिचय के लिए, क्योंकि मेरे मंत्री बनने के बाद कभी सीधे चर्चा नहीं हुई। इस बीच में हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं, जैसे 2014 से अब तक असंगठित क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, जो नियम के मुताबिक हर 5 साल में वेज रिवीजन होना चाहिए, वो 2014 से नहीं हुआ था। तो मैंने उसका निर्णय लिया है और 25% औद्योगिक क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमने लिया था। और मुझे लगता है कि जितने भी क्षेत्रों में मजदूर काम करते हैं, उनके वेलफेयर की चिंता करना, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, ये मंत्रालय का काम है। टीम हमारे पास में जो है, उसमें अभी बहुत रिक्तताएं हैं। वो रिक्तताएं मैंने किसी की रिपोर्ट में पढ़ी भी है। और दूसरे ग्रेड पर तो आश्चर्यजनक रिक्तता है। इसलिए आते भी हमने, चूंकि अभी कोर्ट का मामला है, तो हम सीधे प्रमोशन के उस रास्ते पर नहीं जा सकते। और मैं आपके सामने कहता हूं कि ऐसे लोगों को सेवा का अधिकार नहीं है, और इसलिए उनसे अवसर मांगा गया है। कल उनको चार्जशीट दी गई है, और जिनने इसमें विलंब किया उनके खिलाफ भी मैंने कल कार्रवाई की है। उच्च अधिकारी है। एक और संज्ञान मुझे मीडिया के माध्यम से आया था कि भोपाल में जीवित लोगों को संबल का लाभ दे दिया गया। उसको मैंने अपने पीएस को कहा था, उन्हें संज्ञान में लिया, और कल निगम के साथ 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। और मैंने कल ही निर्देश दिए थे कि हमको रिकवरी के लिए निगम कमिश्नर को पत्र जाना चाहिए हमारी तरफ से, कि आप जो कार्रवाइयाँ करते हैं, क्रिमिनल केस की एफआईआर करते हैं, वो आपका जुरिडिक्शन है, लेकिन संबल का भुगतान चूंकि श्रम मंत्रालय के पैसे से होता है, और इसलिए मैंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि ये गरीब के हितों का मामला है। कभी भी आपके तरफ से कोई समाचार छपेगा, मैं उसे सूचना के तौर पर लूँगा, शिकायत के रूप में नहीं लूँगा। ये अनुभव आपको भविष्य में भी आ जाएगा। आप मामले उठाएंगे, क्योंकि आप इस बीट को देखते हैं मंत्रालय की। तो मेरे पास में मैं कटिंग बन बुलाने की जो नियमित प्रक्रिया मेरी है, उसको और तेज करूँगा, ताकि मुझे सुबह मिल जाए। पहले मैं इनिशियली आपसे बात करूँगा, जिसका समाचार होगा या जिस जगह पर वो होगा, और उसके बाद हम तय करेंगे कि इस पर कार्रवाई क्या करनी है। मुझे लगता है कि आज इतना ही मुझे कहना है। आप सब भोजन पर आमंत्रित। और इसलिए प्रभार के माध्यम से हमने नीचे से ऊपर करने की कोशिश की है। वो जानकारी आपको डिपार्टमेंट में पारदर्शी ढंग से मिल जाएगी, ताकि निचले स्तर से हम भर्तियां शुरू करें और हमारा मैन पावर हमारे पास में उपलब्ध हो, ताकि हम बेहतर तरीके से मजदूरों के हितों की चिंता कर सके, श्रमिकों के हितों की चिंता कर सके। मेरे पास में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम करने का 4 वर्ष का देश का अनुभव है, उस आधार पर मेरी रुचि भी इस विभाग में है। और इसी बात को लेकर एक मेरे मंत्री बनने के बाद हरदा की घटना घटी थी, और जब मैंने उसको संज्ञान में लिया तो मैं बहुत भौचक था कि उसके पहले भी 2015 में जब दुर्घटना उसी जगह पर हुई थी, तो जो हमारा अधिकारी था वो कोर्ट में गवाही देने नहीं गया, इसलिए वो केस एक्विट हो गया। और ठीक उसके तत्काल बाद फिर वही घटना घट गई। तो मैंने
उस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया था और साथ में तय किया था कि हम इसे समय सीमा के भीतर चार्जशीट देकर, क्योंकि न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी चूंकि एक प्रशासनिक प्रक्रिया करनी चाहिए कि कोई न्यायालय में न जाए कि सब हमको नहीं सुना गया, लेकिन उसमें भी जो विलम्ब हुआ है, कल मैंने उस पर भी कार्रवाई की है। और मैं आपके सामने कहता हूं कि ऐसे लोगों को सेवा का अधिकार नहीं है और इसलिए उनसे अवसर मांगा गया है। कल उनको चार्जशीट दी गई है और जिनने इसमें विलम्ब किया उनके खिलाफ भी मैंने कल कार्रवाई की है, वो उच्च अधिकारी है। एक और संज्ञान हमें जो मीडिया के माध्यम से आया था कि भोपाल में जीवित लोगों को संबल का लाभ दे दिया गया, उसको मैंने अपने पीएस को कहा था, उन्हें संज्ञान में लिया और कल निगम के साथ 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो मैंने कल ही निर्देश दिए थे कि हमको रिकवरी के लिए निगम कमिश्नर को पत्र जाना चाहिए हमारी तरफ से कि आप जो कार्रवाइयाँ करते हैं, क्रिमिनल केस की FIR करते हैं, वो आपका जुरिडिक्शन है, लेकिन संबल का भुगतान चूंकि श्रम मंत्रालय के पैसे से होता है और इसलिए मैंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि ये गरीब के हितों का मामला है। कभी भी आपके तरफ से कोई समाचार छपेगा, मैं उसे सूचना के तौर पर लूँगा, शिकायत के रूप में नहीं लूँगा। ये अनुभव आपको भविष्य में भी आ जाएगा। आप मामले उठाएंगे क्योंकि आप इस बीट को देखते हैं मंत्रालय की, तो मेरे पास मैं कटिंग बंद बुलाने की जो नियमित प्रक्रिया मेरी है उसको और तेज करूँगा ताकि मुझे सुबह मिल जाए। पहले मैं इनिशियली आपसे बात करूँगा, जिसका समाचार होगा या जिस जगह पर वो होगा